Hello students, welcome to my YouTube channel Maths का अड्डा by Sakshi Chauhan. Today's thought is the essence of mathematics is not to make simple things complicated, but to make complicated things simple. So I hope you guys doing well and enjoying this session. So let's jump on to the exercise. So today I'll discuss 5.7 exercise of continuity and differentiability of class 12th. This exercise is based on the second order derivative. So what do you mean by the second order derivative? अभी तक स्टूडेंट्स हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास एक फंक्शन होता था y इन टर्म्स ऑफ x एंड वी हैव टू फाइंड dy बाई डी एक्स. सो देखो इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा, पावर आगे आ जाएगी 2x, 3x का क्या हो जाएगा 3 और 2 क्या है कांस्टेंट, तो 2 का हो जाएगा 0. अब क्या है, ये एक्सरसाइज बेस्ड है किस पर, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पर. दैट मीन्स यू हैव टू डिफ्रेंशिएट dy बाई डी एक्स अगेन एंड वी गेट द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. तो उसका नोटेशन क्या है, डी वाई बाई डी एक्स को अगर दोबारा डिफ्रेंशिएट करना है तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर. इसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, 3 का क्या होगा 0. तो 2 इज़ द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ दिस वाई. सो देखो एक बार समझ लेते हैं, हमारे पास फंक्शन क्या होता था. सबसे पहले एफ ऑफ एक्स हम डिफ्रेंशिएट करते थे, दैट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स निकालते थे इस फंक्शन का. तो उसकी नोटेशन क्या होती थी, वाई डैश, सिंगल डैश. अब आपको क्या निकालना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. तो इसका नोटेशन क्या होगा, दैट मीन्स आपको इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करना है. तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और क्या बोल सकते हो आप इसको, वाई डबल डैश. दैट मीन्स इन दिस एक्सरसाइज यू हैव टू फाइंड वाई डबल डैश और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर. सो फर्स्ट क्वेश्चन हम कर चुके हैं स्टूडेंट्स. Now move on to the question number 3. y is equals to x into cos x and we have to find the second order derivative. So सबसे पहले हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, दैट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं. यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा, प्रोडक्ट रूल. दिस इज द फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज द सेकंड फंक्शन. सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, दैट मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू x इज माइनस sin x, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, दैट मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1. तो देखो बस क्या करा है यहाँ पे, इस ब्रैकेट को ओपन किया तो माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स. अब आपको क्या निकालना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, दैट मीन्स वाई डबल डैश निकालना है, और आप क्या बोल सकते हो, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है. तो माइनस साइन मैंने बाहर ले लिया. अब यहाँ पे दोबारा क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज 1. कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स. अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये माइनस हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा, और ये माइनस ऑलरेडी है ही. माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स हो जाएगा, माइनस 2 साइन एक्स, माइनस कॉमन ले लो, वी गेट एक्स कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स. दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर गाइज. दिस इज द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वाई. Now move on to the question number 5. y is equals to x cube log x and we have to find the double derivative of this function, or you can say that the second order derivative. So first derivative निकालेंगे, that means dy by dx हो जाएगा, y का डिफरेंशिएशन. यहाँ पे अगेन प्रोडक्ट रूल लगाएंगे हम. ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज and the differentiation of second function, that means differentiation of log x is 1 upon x, plus second function as it is and the differentiation of x to the power 3 is 3x square. ओके, एक x से कैंसिल आउट हो गया x, तो x स्क्वायर बचा यहाँ पे प्लस 3x स्क्वायर लॉग x. ठीक है, अब आपको अगेन इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, मतलब डी वाई बाई डी एक्स का अगेन डिफरेंशिएशन निकालना है. तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x, प्लस देखो ये 3 कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लिया. अगेन यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं. सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स इज 1 अपॉन एक्स, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x. एक एक्स से ये कैंसिल आउट हो गया, 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस लॉग एक्स इंटू 6x. अब ये दोनों को मर्ज कर दो तो क्या हो जाएगा, ये 5x प्लस 6x लॉग एक्स. अब यहाँ पर भी x आ रहा है, यहाँ पर भी x आ रहा है, x कॉमन ले सकते हो, वी गेट x 5 प्लस 6 लॉग एक्स. दिस इज द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ दिस y. Now move on to the question number 6. y is equals to e to the power x sin 5x. You have to find the double derivative of this function. So सबसे पहले सिंगल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं. तो ये क्या रूल अप्लाई होगा यहाँ पे, प्रोडक्ट रूल. ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन. सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन. y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इज डी वाई बाई डी एक्स. सो e टू द पावर x एज इट इज, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, एंगल का दोबारा करेंगे तो क्या हो जाएगा 5
साइन 5x एज इट इज़ ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई टू द पावर एक्स यू का, ठीक है। बस इसको रीअरेंज कर दिया, क्या मिला हमें 5 ई टू द पावर एक्स कॉस 5x प्लस साइन 5x ई टू द पावर एक्स। अब आपको क्या निकालना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है इसका। सो अब निकालते हैं हम इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव ये आ चुका है, ठीक है। अब अगेन इसमें क्या रूल अप्लाई करोगे, प्रोडक्ट रूल। ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन, ठीक है। पहले इसी की बात करते हैं। तो 5 कांस्टेंट है, ये बाहर लिख लिया। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स, एंगल का दोबारा करोगे तो क्या हो जाएगा 5 प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ एंड द डिफ्रेंसिएशन ऑफ ई टू द पावर एक्स इज ई टू द पावर एक्स। तो इस वाले टर्म का काम खल्लास, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू द सेकेंड टर्म। यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। ये हो गया फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया सेकेंड फंक्शन, ठीक है। सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ एंड द डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, और एंगल का दोबारा करेंगे तो क्या हो जाएगा 5, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर रखा है स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 बाहर है, ये क्या हो जाएगा -5 ई टू द पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस 5x ई टू द पावर एक्स प्लस ये एज इट इज़ आ गया, ठीक है। अब इस 5 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, वी गेट 5 5 ज़ा 25 माइनस 25 ई टू द पावर एक्स साइन 5x। यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 ई टू द पावर एक्स कॉस 5x, यहाँ पर क्या है साइन 5x ई टू द पावर एक्स, और यहाँ पर 5 ई टू द पावर एक्स कॉस 5x, ठीक है। अब जो टर्म एक जैसी है उसको एक साथ लिख दो। यहाँ पे देखो साइन 5x है और साइन 5x है, और ई टू द पावर एक्स भी है, ई टू द पावर एक्स भी है। तो -25 प्लस 1 इज़ -24 ई टू द पावर एक्स साइन 5x। ये दोनों टर्म हमने मर्ज कर दी। कॉस 5x ई टू द पावर एक्स मल्टीप्लाई में ई टू द पावर एक्स कॉस 5x है। तो देखो 5 5 क्या हो गया 10 ई टू द पावर एक्स कॉस 5x, ठीक है। अब क्या कॉमन ले सकते हैं यहाँ से हम, 2 ई टू द पावर एक्स कॉमन ले सकते हैं। ई टू द पावर एक्स यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी है, और 2 कॉमन आ जाएगा। वी गेट -12 साइन 5x प्लस 5 कॉस 5x। दिस इज़ द सेकेंड डेरिवेटिव। आप इसको डी वाई डबल डैश भी बोल सकते हो और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी बोल सकते हो। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर गाइज। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 9। वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स। ये लॉग एक्स क्या है, इस वाले लॉग का एंगल है। सो यू हैव टू फाइंड वाई डबल डैश, और यू कैन से दैट द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो वाई का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज डी वाई बाई डी एक्स। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ पे एक्स किसका काम कर रहा है, लॉग एक्स का, तो 1 अपॉन लॉग एक्स। फिर दोबारा एंगल का करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, ठीक है। तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करा है, तो क्या है आंसर हमारे पास 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स, ठीक है। अब आपको इसको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो डी वाई बाई डी एक्स का अगेन डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे देखो क्वेश्चन रूल लग जाएगा, ये न्यूमिनेटर ये डिनोमिनेटर। तो क्वेश्चन रूल कैसे लगाते हैं, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज़, डिफ्रेंसिएशन ऑफ द न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज़ एंड द डिफ्रेंसिएशन ऑफ द डिनोमिनेटर, ठीक है। अब देखो ये वाला फंक्शन एज इट इज़, डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1 क्या है कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0 -1 एज इट इज़ एंड द डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स लॉग एक्स क्या हो जाएगा, देखो ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकेंड फंक्शन प्रोडक्ट में है दोनों, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग एक्स इज़ 1 अपॉन एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ एंड द डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स इज़ 1, ठीक है। और डिवाइड में क्या है एक्स स्क्वायर लॉग स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसका मतलब होता है, इसको आप ये भी लिख सकते हो एक्स स्क्वायर लॉग एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। ये वाले टर्म हो चुके हैं 0, बस अब न्यूमिनेटर में ये वाले टर्म बचे, डिनोमिनेटर में ये। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। सो क्या हो जाएगा एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, ये टर्म हो गई 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स, माइनस टर्म बाहर है, माइनस साइन बाहर है, और डिनोमिनेटर में क्या है एक्स स्क्वायर लॉग एक्स होल स्क्वायर। दिस इज़ द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। और आप इसको ये भी बोल सकते हो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ से स्टूडेंट्स क्वेश्चन की थोड़ी सी फॉर्मेशन चेंज होनी स्टार्ट हो जाती है। देखो आपको 5 गिवन है, 5 cos x माइनस 3 sin x। अभी तक आप क्या करते आ रहे थे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते आ रहे थे। अब यहाँ पे क्या है, प्रूव दैट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस y इज इक्वल टू 0। अब देखो इन क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लो, उसमें y ये वाली इक्वेशन ऐड कर दो, अगर 0 के इक्वल आ रही है दैट मीन्स वी हैव प्रूव दिस। और दूसरा मेथड क्या हो सकता है, देखो सबसे पहले हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो निकालना ही पड़ेगा, उसके लिए फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना ज़रूरी है। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 5
कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स, -3 एज इट इज़, साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे अब इसका, डी वाई बाई डी एक्स का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, -5 एज इट इज़, साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स, 3 एज इट इज़, कॉस का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है माइनस साइन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब देखो ये वाली जो चीज़ है अगर मैं यहाँ से कंपेयर करूँ जो मुझे y गिवन है, सेम बन रही है 5 cos x, लेकिन यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस, मैं अगर मैं माइनस साइन यहाँ पे कॉमन ले लूँ तो ये y बन जाएगा, ठीक है। तो मैंने माइनस साइन यहाँ से कॉमन ले लिया और ये क्या बन गया y। तो डबल डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू माइनस और ये इक्वेशन क्या है y, ठीक है। अब आपको प्रूव करना था डबल डेरिवेटिव प्लस y इज इक्वल्स टू 0। अब इस y को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड ले आऊँ तो क्या मिलेगा मुझे, डबल डेरिवेटिव प्लस y इज इक्वल्स टू 0, हैंस प्रूफ वी गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। अगर आपको ऐसा समझ नहीं आ रहा है तो आप ये भी कर सकते हो, सेकेंड डेरिवेटिव आपने यहाँ पे निकाल दिया, आप इसमें ऐड कर दो y, ठीक है। अब देखो इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो देखो ये माइनस का है ये प्लस का है, ये 0 हो जाएगा, ये माइनस का है ये प्लस का है ये 0 हो जाएगा, तब भी 0 आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, एक थोड़ा सा एडवांस मेथड है जहाँ पर आपको वैल्यू पुट करने पर और कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाता है, ठीक है। हैंस प्रूफ वी गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 12 says that if y is equals to cos inverse x, find double derivative in terms of y alone. That means y आपको given है y is equals to cos inverse x, you have to find the double derivative which is in terms of y alone, not in terms of x. सो आप क्या करोगे, x की वैल्यू यहाँ से निकाल लोगे, जहाँ पर भी x आएगा x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे विच इज़ इन टर्म्स ऑफ y होगी, तो x की वैल्यू यहाँ से आ सकती है cos y, तो x इज इक्वल्स टू cos y। डिफ्रेंशिएट दिस y विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट डी वाई बाई डी एक्स, कॉस इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो सिंगल डेरिवेटिव है वो इन टर्म्स ऑफ x आ गया है, अब इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करोगे तो वो भी इन टर्म्स ऑफ x आएगा, तो आपको क्या चाहिए, डबल डेरिवेटिव विच इज़ इन टर्म्स ऑफ y। तो देखो यहाँ से x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो x की वैल्यू क्या है cos y, तो इन प्लेस ऑफ x वी राइट इट एज cos y, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब इस स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचा -1 अपॉन साइन वाई, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करा है यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। -1 अपॉन साइन स्क्वायर साइन वाई के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं माइनस कॉसेक वाई, ठीक है। अब आपको इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स को दोबारा डिफ्रेंशिएट करोगे, वी गेट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। कॉसेक का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है माइनस कॉसेक कॉट, ठीक है। तो ये माइनस साइन ये वाला था और ये जो माइनस साइन है वो इसका डिफ्रेंसिएशन का साइन है, तो माइनस कॉसेक वाई एंड कॉट वाई। अगेन वाई का करेंगे दैट मीन्स एंगल का करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब आपको डबल डेरिवेटिव निकालना है, तो सिंगल डेरिवेटिव की वैल्यू आपके पास क्या आई थी माइनस कॉसेक वाई, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो इसकी वैल्यू। तो आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स वी गेट दिस। अब क्या करिए, बस अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या है इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस का साइन आ गया तो माइनस में आ गया, कॉसेक कॉसेक है तो कॉसेक स्क्वायर वाई एंड कॉट वाई। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर गाइज विच इज़ इन टर्म्स ऑफ वाई नॉट इन टर्म्स ऑफ एक्स, ओके। Question number 15 says that y is equals to 500 e to the power 7x plus 600 e to the power minus 7x. Show that double derivative is equals to 49y. तो सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट डी वाई बाई डी एक्स, 500 मल्टीप्लाई में तो एज इट इज़ आ जाएगा, e टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है, फिर पावर का दोबारा करेंगे तो यहाँ पे क्या है 7, तो 7 बाहर आ जाएगा, ठीक है। 600 मल्टीप्लाई में एज इट इज़ e टू द पावर -7x का डिफ्रेंसिएशन e टू द पावर -7x, पावर का दोबारा करेंगे तो क्या आ जाएगा -7, ठीक है। अब आपको निकालना है इसका सेकंड डेरिवेटिव, तो डिफ्रेंशिएट दिस इक्वेशन वी गेट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब देखो ये 7 और 500 मल्टीप्लाई में, 7 500 मल्टीप्लाई में, अभी इस वाले स्क्वायर को भूल जाओ, e टू द पावर 7x का डिफ्रेंसिएशन e टू द पावर 7x, फिर दोबारा पावर का करेंगे तो क्या आ जाएगा 7, तो इसलिए 7 स्क्वायर, ठीक है। अभी यहाँ पे सपोज करो कि यहाँ पे -7 और 600 ही है, e टू द पावर -7x का डिफ्रेंसिएशन e टू द पावर -7x, फिर दोबारा एंगल का करेंगे तो क्या हो जाएगा -7 दोबारा बाहर आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस और 7 स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब आपको प्रूफ करना है सेकंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू 49y। अब देखो मैं अगर यहाँ से 7 स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो ये क्या हो गया 49, और यहाँ पे क्या चल रहा है सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है। मतलब इतना आ गया और ये 49 आ गया, तो मुझे यहाँ पे क्या बनाना है ये y, अंदर जो बचा है
क्या बचा है 500 e टू द पावर 7x प्लस 600 e टू द पावर माइनस 7x, वो किसके इक्वल है y के इक्वल, तो पुट द वैल्यू हियर, वी गेट second derivative is equals to 14 and y, hence proof we get the required result. Now move on to the question number 17, which is the last question of this exercise. If y is equals to tan inverse x whole square, show that x square plus 1 whole square y2 plus 2x x square plus 1 y1 is equals to 2. ओके अब देखो यहाँ पे जो ये तो आपको y गिवन है tan inverse x whole square, ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, y2 का मतलब क्या है यहाँ पे सेकेंड डेरिवेटिव, ओके डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और y1 का मतलब क्या है सिंगल डेरिवेटिव और डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे देखो इन दोनों में फ़र्क है, ये होता है वाई स्क्वायर और ये क्या है y2, ये सबस्क्रिप्ट में है तो इसका मतलब क्या है ये सेकेंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो आपको y गिवन है, y is equals to tan inverse x whole square, differentiate them with respect to x, we get अब dy, अब देखो यहाँ पे y सबस्क्रिप्ट में 2 है, y 1 है, यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में क्या है 1, यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में 2, तो हम भी यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या लिख सकते हैं y1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट दिस y विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट y1 प्लस पावर आगे आ जाएगी 2 tan इनवर्स x, फिर दोबारा tan इनवर्स x का करोगे तो वी गेट 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन यही होता है, ठीक है। आपको ये शो करना है, तो अब आप क्या करोगे, ये क्या है डिवाइड में, ये इसके साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इज इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x, ठीक है। अब देखो y1 के साथ मल्टीप्लाई में यही है, तो देखो y1 के साथ मल्टीप्लाई में ये, दैट मीन्स हम सही जा रहे हैं। अब आपको क्या निकालना है सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है और ये शो करना है। आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लो, सेकेंड डेरिवेटिव निकाल दो, इस इक्वेशन में पुट कर दो, अगर वो इक्वल टू 2 आ रहा है दैट मीन्स वी हैव डन, ओके। ऐसे भी कर सकते हो कि y2 निकाल लो, y1 निकालो, इसमें पुट करो, इक्वल टू 2 आ रहा है तो तब भी काम हो जाएगा। या फिर एक एडवांस टेक्निक ये भी कर सकते हो, आप यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई कर दो, दोबारा इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो सेम इक्वेशन यही आ जाएगी। तो चलो इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, व्हाट वी गेट। सो हमारे पास इक्वेशन ये बची थी 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x, तो डिफ्रेंशिएट अगेन वी गेट, देखो ये फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया सेकेंड फंक्शन, सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डिफ्रेंशिएशन ऑफ y1, तो y1 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा y2 विच इज़ y डबल डैश, और यू कैन से दैट द डी स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ओके। फिर सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ एंड द डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो देखो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 2 तो कांस्टेंट है, 2 तो एज इट इज़ आ जाएगा, 10 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये डिवाइड में है, इसकी मल्टीप्लाई इस साइड कर दो तो क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में बाहर आ जाएगा, और ये एज इट इज़ ये वाली टर्म एज इट इज़ यहाँ पर आ गई इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी कर दो और इस वाले टर्म के साथ भी कर दो, व्हाट वी गेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, क्योंकि देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये अंदर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस इसकी मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो क्या मिलेगा 2x y1 एज इट इज़, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 2, और देखो यही हमें प्रूफ करना था, ओके। I hope you guys enjoyed this session, then press the like button, share it with your friends and don't forget to subscribe to my channel. Thank you so much, keep supporting, keep motivating.